अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी चाहिए आपको, आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, किस टाइम जाना चाहिए, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है आपको इंटरव्यू के दौरान और किन किन चीज़ों की आपको तैयारी लाजमी करनी है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूट्यूब पर नए हैं और आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहली बात यह है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप बिल्कुल एनर्जेटिक होंगे, हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं, नींद पूरी करके जाएं, तो आप जो है ना बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। दूसरी बात, जो आपका इंप्रेशन होता है, एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप जाएं तो आपका जो पहला इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर पड़ना चाहिए वो इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए, एक दमदार, एकदम अच्छे वाला ना, जिससे कि वो आपको हल्के में ना ले। और अगर वो आपको हल्के में लेता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंट वैसे ही लो होता चला जाएगा जब वो मुश्किल क्वेश्चंस करेगा, या फिर वो अगर आप अच्छा आंसर भी दे देंगे तो वो सोचेगा कि यार इसने अच्छा आंसर कैसे दे दिया। तो इसलिए अपनी डरे नहीं किसी भी बात से, आप जैसे नेचुरल हैं वैसे नेचुरली बिहेव करें और अपने आप को कोई दूसरा रिप्रेजेंट बन के रिप्रेजेंट ना करें। लाइक दैट कि अगर मैं हूँ, अभी नेचुरली मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन ला के चीज़ें बोलने की कोशिश करूंगा तो पहली बात तो ये कि मैं गलतियां करूंगा। दूसरी बात ये है कि मेरा जो आई कांटेक्ट है वो मैं लूज कर दूंगा आपसे, और ये सारी चीज़ें, वो जो एक इंटरव्यू का एक सर्कल होता है उससे मैं बाहर चला जाऊंगा। तो फिर जब मेरे हाथों के इशारे, मेरी आंखें और मेरी ज़बान आपस में मैच नहीं कर रही होंगी तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि यार ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज़ इंटरव्यूअर के लिए लाजमी ये होता है वो देखना कि जिसको आप रिक्रूटमेंट के लिए, जो बंदा आया हुआ है जिसको आप रिक्रूट कर रहे हैं, वो आदमी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें अच्छे लिबास पहन के आने वाला, या खूबसूरत है, या अच्छे उसके बाल बने हुए हैं, या उसकी आंखें नीली हैं, तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अगर वो काला है, किसी भी किस्म का है, काले से मुराद मेरा काले लोगों के लिए नहीं है, मैं काले से मुराद वो चाह रहा हूँ कि अगर वो अच्छा नहीं भी दिखता तो कंपनी को उससे कोई गर्ज नहीं है। कंपनी काम लेती है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं तो अगर आप काम दे सकते हैं, आप उसको उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो आप उसके लिए सबसे खूबसूरत आदमी है। अगर आप टिकटॉकर हैं, आप बड़े वेल ड्रेस्ड, आपके पास टशन टूशन सब कुछ है, तो वो काम करनी है कंपनी के। दूसरी बात यह है कि आप कुछ बेसिक्स नोट्स हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए। बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, लाइक कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, वर्क एट हाइट होता है तो वर्क एट हाइट कितने इंचेस से और कितने सेंटीमीटर से और कितने फीट से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फॉल अरेस्ट सिस्टम के बारे में पूछते हैं, वो क्या होता है, कैच नट्स क्या होते हैं। सपोज दैट आपको सिचुएशन दे सकते हैं कि अगर आप जो है ना, एक बंदा है 10वें फ्लोर पे काम कर रहा है और उसने बाहर लटक के काम करना है, तो कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं जो एक सेफ्टी ऑफिसर को वहाँ पे लेने चाहिए, और वहाँ की सिचुएशन ऐसी है। तो फिर उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपके जहन में होना चाहिए। सब बताने वाली बातें, पढ़ने वाली बातें नहीं है, ये आपको ऐसे समझने वाली बातें कि आपने एक बार पढ़ा, आपको पता चल गया कि यार एक बंदा ऊपर काम कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि उसकी फुल बॉडी हार्नेस लगी होनी चाहिए। फिर जो है ना, वहाँ पे अगर हार्नेस नहीं है तो फॉल अरेस्ट सिस्टम लगा होना चाहिए। फिर गार्ड रेल्स होनी चाहिए कम से कम, कि अगर उसको वो बचा सकें, वो भी नहीं है तो फिर नीचे कैच नट्स लगे होने चाहिए। तो ये वो बेसिक मेजर्स हैं जो आपने लिए होने चाहिए। और कंपनी एडवांस है तो वहाँ पे वो जो सिचुएशन के हिसाब से आप अच्छे मेजर्स भी उसको बता सकते हैं। तो ये चीज़ें जितनी भी आप ज़्यादा बताएंगे, ये आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज शो करेंगी। लाइक एक ही चीज़ को, एक ही बात बताने के, ये फॉल अरेस्ट सिस्टम लगा हो या आपकी फुल बॉडी हार्नेस लगी हो, तो ये नॉलेज को इतना ज़्यादा नहीं शो कर रहा होता है जितना कि आप 4 या 5 ऑप्शंस दे रहे होते हैं। दूसरी बात, कन्फाइंड स्पेस की पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। सपोज दैट कि वो आपसे पूछता है कि जी हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, एक इसलिए कि अगर एक बंदा छत के अंदर काम कर रहा है तो हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशंस दे सकते हैं वो आपको। फिर वो आपको पूछते हैं कि जी सेफ्टी बूट्स पहनना क्यों ज़रूरी हैं, या वो जो है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे PPE कहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर इसी तरह वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेफ्टी डेटा शीट क्या है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको छोटी छोटी अब्रीवेशंस, छोटी छोटी डेफिनेशंस, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप वहाँ पे भी जाके उनको भी रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बाय गूगल से और आगे पीछे से भी अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरा, ख़ास बातें जो हैं, चंद एक बातें आपके लिए
कि सबसे पहले जो है आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, कि आप कोशिश करें कि आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं। वेल ड्रेस होने से कॉन्फिडेंट आता है और बंदा अपने आप को जब दूसरों से यूनिक देखता है तो वो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेफ्टी ऑफिसर लगने भी चाहिए। फॉर्मल पहन के जाते हैं तो फॉर्मल जाएं, कैजुअल पहन के जाते हैं तो मुकम्मल कैजुअल होके जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा हो कि इंटरव्यू पास होता है तो ठीक है, नहीं होता तो यार ना सही, आपकी मिन्नतें करने की और वो थोड़ा सा लेवल डाउन करके बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में है, आपकी रिस्क में है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकती, चाहे आप उसके जितने देसी मुर्गे आप उसे खिला दें। उसके बाद बात आ जाती है आपके बैठने की, तो आप अच्छे तरीके से बैठें। आप वो बेसिक इंटरव्यूज़ की वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसे बैठा जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं आपके लिए जिसमें पूरा मुकम्मल प्रोसीजर के साथ एक सेफ्टी ऑफिसर को बैठा के उसका इंटरव्यू करें। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात यह है कि आप अच्छे तरीके से बैठें, जो भी क्वेश्चंस वो करते हैं उसको अच्छे तरीके से सुनें और फिर उसका जवाब दें। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप सॉरी बोल दें कि सर मुझे नहीं पता, इसका आसान है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें, अब ये मैं नहीं जानता। एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं तो सच्ची सच्ची चीज़ें बताएं। अगर आपने एक्सपीरियंस है तो बताएं कि मैंने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है, अगर नहीं है तो भी बताएं। मैं खुद पर्सनली अपने एक इंटरव्यू की बात शेयर करूं आपसे। जब मैंने अपनी सीवी उनको दी तो मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें लिखा हुआ था, फेक बनाया हुआ था, जबकि मेरे पास एक्सपीरियंस था नहीं। तो जब इंटरव्यूअर ने मुझसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो मैंने साफ कह दिया कि सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, लेकिन ये जो है ये मैंने बनाया हुआ है खुद से कि जस्ट सीवी को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए। और वो इससे बहुत इंप्रेस हुआ था इस बात से, और उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव लिया था कि यार कम से कम आप जो है ना चीज़ें तो ठीक ठीक बता रहे हैं। फिर इस तरह आप जो है ना बिल्कुल रियल चीज़ें उनके सामने रखें, तो उसमें ये होगा कि आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, आप अगर एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। फिर दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन अगर आपने सॉरी बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आसान तरीके से, आसान अल्फाज में, उस ज़बान में जो उसको समझ आए, जिसमें आप अच्छे से बोल सकें, उस तरीके से बताएं। बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोनाउंसिएशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा करने एक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नेचुरल हैं नेचुरली अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। उसके बाद आपसे वो जो भी बातें पूछते हैं उसके बाद आसानी के साथ चले जाएं। एक बात याद रखिएगा, जो सबसे मेन चीज़ है, स्माइल। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए जब आप दाखिल हों, जब आप छोड़ के जाएं, जब आप आंसर्स कर रहे हैं, जब हमेशा, और इससे हट के भी, इंटरव्यू से हट के आपकी ज़िंदगी में आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और एक स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा फेस होता है। एक कहावत है, आई थिंक जैपनीज़ है या किसकी है, कि अगर आप मुस्कुराना नहीं जानते तो आप दुकान मत खोलें। तो ये दुनिया एक दुकान है और आपने मुस्कुराना है, और जितनी देर तक आप मुस्कुराते रहेंगे आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। दुनिया की वो अलग टॉपिक आ जाता है, लेकिन मुस्कुराना ज़िंदगी में कभी ना छोड़िएगा। और अगर जो मुस्कुरा रहे हो और जो मुस्कुरा चुके हो वो कमेंट में मुझे वो मुस्कुराने वाले इमोजी भी भेज दीजिएगा, ताकि आपके मुस्कुराने की वजह से मैं भी मुस्कुरा सकूं। और थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।